राधे राधे। आज हमने बनाए हैं बेसन के लड्डू, लेकिन ये लड्डू थोड़ा हटके रहने वाले हैं और मेरा दावा है कि पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। पहली बार ही मैं आपको आज ये रेसिपी दे रही हूँ। और बेसन के लड्डू हैं लेकिन बिल्कुल हटके हैं, पूरा ड्राई फ्रूट से भरपूर है और टेस्ट तो ऐसा है कि एक बार खाएंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। मुंह में घुलने वाले आपके ये लड्डू रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी तैयार करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए वो एक बार देख लीजिए। मैंने लिए हैं काजू, बादाम, मगज के बीज, तिल और आपकी खसखस, ठीक है। और लिया है बेसन, गोला लिया है। आप नारियल ले सकते हैं या सूखा वाला गोला ले सकते हैं। मैं पास से एक बार आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप। खसखस है, तिल है, सफ़ेद वाले जो तिल आते हैं, और खरबूजे के जो बीज आते हैं, मगज के बीज बोलते हैं, वो है। ये खसखस है। बेसन लिया है 1 कटोरी, आधा कटोरी मैंने काजू, आधा कटोरी बादाम लिए हैं, और चौथाई कटोरी मैंने तिल, चौथाई कटोरी सा खसखस, और 2 चम्मच 2 से 3 चम्मच मैंने मगज के बीज लिए हैं, और 1 नारियल गोला लिया है। तो इसे भी मैं पीस लूँगी। तो इसमें से मैं 4 चम्मच यूज़ करूँगी, बाकी पीस के रख लूँगी, ठीक है ना। ये रख लिया है हमने पीस के साइड में। और इतना हमें तैयारी करके रख लेनी है पहले ही, बनाने से पहले, जिससे कि हम कोई चीज़ भूलें नहीं बनाते समय। अब लिया है हमने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे हम 1 चम्मच घी, ठीक है। 1 चम्मच घी ही हम पहले डालेंगे। और उसको जैसे ही कढ़ाई में वो गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा फैला देंगे जिससे कि इधर उधर चिपके नहीं हमारे काजू। और फिर हम काजू डाल के भून लेंगे। सुनहरा होने तक मैं इन्हें हल्का सुनहरा होने तक मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। और गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बहुत कम। हमारे काजू भुन चुके हैं, मैंने निकाल दिया है इन्हें। इस तरीके से ऑयल छानते हुए आप इन्हें निकाल के ले लीजिए। काजू अलग रख दिए हैं निकाल के। अब हम अपने बादाम जो हैं हमारे, उन्हें भून लेंगे। और दोनों को मैंने आधा आधा कटोरी लिया है और 1 कटोरी बेसन लिया है, इसी कटोरी से मैं नाप रही हूँ। बादाम को भी हम अच्छे से कम गैस पर, तेज़ पर नहीं, बहुत मतलब एकदम धीमा गैस करके, फ्लेम को धीमा करके फिर आप इसको भून लीजिए। और ये देखिए, ये भी मेरा लगभग भुन गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। चटकने की आवाज़ आती है जब बादाम भुनता है, तो जैसे मूंगफली चटकती है ऐसे ही बादाम की भी आवाज़ आती है। और ये भी हमने निकाल के थाली में रख दिया है साइड में ठंडा होने के लिए, क्योंकि उसे हमें पीसना है। और ये लिया मैंने बेसन, जो कि 1 कटोरी है, उसी कटोरी से नाप के रखा हुआ था। इसको भी मैंने भून लिया है। और इसमें 1 चम्मच एक्स्ट्रा मैंने घी डाला है भर के, कि बेसन को घी के साथ भूनना है। पहले इसकी सारी गुठलियाँ तोड़ लेंगे, फिर इसमें 1 चम्मच घी मैंने बीच में डाला है। फिर इस तरीके से घी हमें ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस बेसन क्या है ना, भुनने के बाद घी फिर छोड़ता है, तो आपके लड्डू बनने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए घी का भी आपको नाप सही रखना है। अगर आप कहें तो जितना आपका बेसन है उसका आधा ही आपको घी डालना है, जैसे कि आधा कटोरी घी लगना चाहिए। तो उसमें पहले से भी 2 चम्मच के करीब घी था कढ़ाई में, और 2 चम्मच के करीब मैंने और डाल दिया है। और जब घी तवा हुआ नहीं होता तो ज़्यादा ही होता है। और ये मैंने जब बेसन भुन गया है ना, उसमें थोड़ी सी जगह करके बीच में जो हमारे तिल हैं वो डाल दिए, और ये खरबूजे की बीज थे वो भी डाल दिए हैं, खसखस है उसे भी डाल देंगे, और बेसन के साथ इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। ये सारी चीज़ें इसके साथ में ही भुन जाएंगी और इनके चटकने की आपको आवाज़ आएगी। और ये जो आपको बेसन दिख रहा है ना, एकदम ज़्यादा सा लगने लगेगा जब ये फूल जाएंगे, क्योंकि तिल भी फूल करके डबल हो जाएंगे। खसखस है और आपकी तिल है, मींग है, ये सारी चीज़ें इसमें भुन करके थोड़ी सी डबल हो जाएंगी। तो अभी आप देखना, आपको ये जो मटेरियल है ये ज़्यादा सा दिखने लगेगा, तो हम इसे थोड़ी सी कम फ्लेम पर ही भूनते रहेंगे।
ज़्यादा तेज़ गैस पर हम इसे नहीं भूनेंगे, ठीक है, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। और ये देखिए एकदम से बिखरा बिखरा सा हमारा बेसन भुना है, ना तो इसमें गुठलियाँ पड़ी हैं और ना ही ये सूखा है। इसी तरीके का आपको बेसन भूनना है। अगर आप घी नाप के डालें तो आधा कटोरी घी लें, और अगर इस तरीके से डालें अंदाजे से तो 4 चम्मच घी लगेगा, क्योंकि चम्मच मतलब भर के जब लेंगे तो 2 चम्मच के बराबर 1 चम्मच में ही घी आ जाता है। और ये जब भुन जाएगा तो आपको कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, तुरंत इसे हम खला लेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगा। और ये देखिए आप मेरी कढ़ाई देख करके अंदाज़ा लगाइए कि बिल्कुल भी लगा नहीं है नीचे, महक आ जाती है वरना, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी इसमें, क्योंकि मैंने इसको जलाया नहीं है। धीमी आंच पर, मतलब धीमी गैस को बहुत स्लो करके, बहुत धीमी आंच पर मैंने इसको भूना था। इसी तरीके से आपको भी भूनना है। और ये देखिए कितना अच्छा, मैंने पास से आपको दिखा रही हूँ, तिल वगैरह जो थे ना फूल गए हैं उसमें, यही मैं दिखा रही हूँ कि वो भुन चुके हैं। और जो काजू बादाम है हमारे वो ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें भी हम भून लेंगे, मतलब पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के, जिसमें हमने नारियल को पीसा था ना, सूखा गोला, उसी में हम इसको पीस लेंगे और पीस के एक पाउडर सा बना लेंगे, दरदरा सा। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा महीन भी नहीं करेंगे, इस तरीके का हम सूजी जैसा पीस लेंगे इसको। और ये मैंने पीस के रख लिया है, और इसमें से पहले मैं आधा डालूँगी, पहले मिक्स करूँगी, फिर आधा डाल के मिक्स करूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा भी देखना है, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसको, तो आपको अंदाज़ा इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आपका ज़्यादा ना हो जाए। कभी आपसे घी ज़्यादा होता है, कम होता है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वही चीज़ दिखा रही हूँ। देखिए ये सब मिक्स होता जा रहा है और ये सूखा सा नहीं हो रहा है, फिर भी है ना, गीला सा ही है। अगर सूखा सा लगेगा तो आपका घी इसमें कम रहेगा, तो लड्डू बंधेंगे नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमें इसमें मीठा भी मिलाना है, जो कि अभी तक मिला नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, वो मैं वैसे काजू बादाम में अपना भी घी होता है और घी में हमने उन्हें भुना भी था, तो मैंने बाकी का वो जितना भी मैंने पीसा था इसमें मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब हम लेंगे चीनी। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी हम चीनी ले लेंगे, ठीक है, आधा कटोरी चीनी ले लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 आध चम्मच ही ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो इतना बहुत रहेगा। अच्छे से मैंने भर के आधा कटोरी चीनी ले ली है, मतलब थोड़ा चीनी जब हम पीसते हैं तो फूली फूली सी रहती है, उस हिसाब से मैंने आधा कटोरी चीनी को अच्छे से दबा दबा के भर लिया है कटोरी में, और फिर नाप के ले लिया है। अब मैंने इसको भी इसमें मिक्स किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी काम करें, लेकिन एक साथ में नहीं डालना है आपको, चाहे इस तरीके का कोई काम कर रहे हो या पानी का कोई काम कर रहे हो, जैसे कि आटा लगाना या कोई भी काम आप करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही आपको, पानी है या मसाले हैं, कोई भी चीज़ है, तो एक साथ नहीं डालनी चाहिए। वही मेरा भी रहता है, मीठा हो या कोई भी कुछ भी सामान रहता है तो मैं इसी तरीके से डालती हूँ। इस तरीके से क्या होता है ना, थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी होता है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता है तो आप लगा सकते हैं। और ये देखिए खूब अच्छे से मेरा तो जो भी मैंने आपको बताया है बहुत परफेक्ट बैठा था, मैं जिस नाप से बना रही हूँ परफेक्टली बैठा था, और बहुत अच्छे से लड्डू बंधे थे, मीठा वगैरह सब सेट था, सब अच्छे से था। और देखिए एकदम बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हुए थे। और मेरे ये 12-13 लड्डू बने थे इसमें, इस साइज़ मतलब मीडियम साइज़ का लड्डू था, और इसमें 12 से 13 लड्डू मेरे बन गए थे इतने, इसमें जो मैंने लिया था 1 कटोरी बेसन में। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और गणपति बप्पा का भोग लगा सकते हैं, भोग में बना सकते हैं, या किसी भी पूजा में भोग में आप इन्हें बना सकते हैं। और इनकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा रहने वाली है। आप इन्हें बाहर रखिए, इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फ्रिज में रखना है, आप इन्हें बाहर रखिए। और इसे आप 2 महीने तक भी रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा, 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि बेसन, ड्राई फ्रूट्स
भुने हुए हैं और घी है इसमें, तो आप इसे 1.5 से 2 महीने आराम से बाहर रख के खा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा सामान नहीं है जो कि ख़राब हो जाएगा। ना इसमें हमने दूध का यूज़ किया है, ना पानी का यूज़ किया है, और ना ही ये ख़राब होने वाले हैं। इनकी सेल्फ़ लाइफ इतनी ज़्यादा है कि आप इन्हें एक बार बनाइए और 2 महीने तक आप रख के स्टोर कर सकते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात रहती है। और बेसन के हैं और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, हेल्दी हैं, और हेल्थ बेनिफिट इनके कितने हैं ये आपको सभी को पता ही है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन कर के तैयार होंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो आटे की भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो लड्डू मैं आपके लिए लेके आऊँगी वो आटे के लड्डू लेके आने वाली हूँ, ड्राई फ्रूट से बने हुए, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। और बेसन से भी मैंने आपको बता ही दिया है, पहले भी मैंने आपको जो नॉर्मल बेसन के लड्डू सभी बनाते हैं वो भी मैंने पहले अपने चैनल पर डाला हुआ है। लेकिन ये ड्राई फ्रूट से भरपूर और हेल्थ के लिए कितने अच्छे रहने वाले हैं ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। और इसका टेस्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब आप बनाएंगे। बेसन के लड्डू बहुत खाए होंगे, पर इस तरीके से बेसन का लड्डू गारंटी है मेरी कि आपने कहीं नहीं खाया होगा और ना ही आपने कभी बनाया होगा। और यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होगी, पहली रेसिपी होगी जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप सभी बहनों को बता रही हूँ। तो अगर आपको ये लगे कि ये नहीं, ये हमें पहले से पता था, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना क्या आप भी इस तरीके से बनाते हैं। मैं इस तरीके से बनाती हूँ और आप लोगों के साथ अपने सारी रेसिपीज़ मैं एक एक करके शेयर करूँगी। जो भी मेरे खुद की टिप एंड ट्रिक्स हैं मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप सभी को बताती हूँ। तो प्लीज़ कुछ भी आपको ऐसे लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगी, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, वो भी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करना। और आजकल हाइप्स करने का भी इसमें ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप हाइप कर सकें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एकदम नई रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको जब भी आप ये बनाएं लड्डू तो एक बार वीडियो ज़रूर से ध्यान से देखिएगा, कोई मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि फिर बाद में अगर लड्डू नहीं बनते हैं तो उसमें रहता है ना कि हम एकदम से फटाफट से देखते हैं और लगता है हमें कि ठीक है अब तो हम बना लेंगे, लेकिन हम कुछ चीज़ें ध्यान से सुनते और देखते नहीं हैं, जिस कारण हमारी चीज़ें सही से परफेक्टली बन नहीं पाती हैं। तो मेरा मानना है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, और जहाँ पर समझ ना आए तो प्लीज़ आप उसे रिपीट करके दोबारा से भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और ज़रूर से बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आप रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताना। सच में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे, और एक बार बनाएंगे तो हमेशा आप इसी तरीके से बनाएंगे, गारंटी है, दावा है मेरा, क्योंकि टेस्टी बहुत लगने वाले हैं, घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही कम टाइम में, ठीक है ना, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे लड्डू बनाकर आप तैयार कर पाएंगे। बहुत ही कम सामान से कम सामान आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ना भी डालना चाहें तो आप सिर्फ तिल के साथ या खसखस के साथ में भी बनाएंगे ना तो भी आपके लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। और अगर आप ड्राई फ्रूट के साथ बनाते हैं जैसे मैंने बनाया है तो फिर कहने ही क्या, फिर तो स्वाद डबल हो जाने वाला है भाई, क्योंकि जितना हम इसमें लागत लगाएंगे, मतलब जितना हम इसमें मटेरियल बढ़ाएंगे उतना ही स्वाद बढ़ता जाता है। वो तो है ना कि जितना मीठा डालो उतना मीठा हो जाता है, तो वही बात है। और मीठा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, लेकिन मीठा कम ही अच्छा लगता है। एक होता है कि लिमिट में ही मीठा अच्छा लगता है, आप लिमिट से ज़्यादा मीठा डाल देंगे तो वो स्वाद भी
अच्छा नहीं लगता है मिठाई का। तो मीठे का भी ध्यान ज़्यादा रखना है। बाकी इसमें क्या क्या लेना है, कितना कितना लेना चाहिए, वो मतलब कि ड्राई फ्रूट्स, बेसन कितना कितना आपको लगेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। और तो आप सभी को अच्छे से आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। बप्पा को भोग लगाइए। आज मैंने दूसरा दिन है, भोग के लिए ही बनाए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ये क्यों नहीं मैं ये रेसिपी दूं कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। देखते हैं कितनी मेरी बहनों को ये रेसिपी पसंद आती है। इसी के साथ गणपति बाबा मोरया।